बैक टू आवर चैनल फिनेंशियल फ्रीडम एट विथ स्टॉक मार्केट में। लास्ट कुछ दिन में मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हमारा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाज़ार आज से। जैसे हमने देखा कि लास्ट 2 दिन में मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाई दिया। बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत बड़ा करेक्शन दिखाई दिया। निफ्टी में 15,600 का लेवल भी दिखाई दिया था। तो अभी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने 15,780 का स्टॉप लॉस के साथ हम बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एग्जैक्ट 15,800 से एक अप मूव देखने को मिला। तो हम 15,780 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स के रणनीति रख सकते हैं। उसी के साथ हम बैंक निफ्टी में 34,500 के 34,600 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। 34,800 से लेके 34,900 और 35,000 के टारगेट के लिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो डायरेक्टली आपको 35,000 के पास या उसके थोड़ा ऊपर में ओपनिंग होते दिखाई दे सकता है। तो वहाँ से अगर 35,000 के ऊपर में ओपन होता है और वहाँ पे कोई 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोजिंग करता है और सस्टेन करता है, तो आप 35,000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय कर सकते हैं। वही बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है और हम आपको लास्ट कुछ दिनों से हम आपको बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी बाय करने के लिए, तो उसका बाइंग रेंज हमने दिया था 340 से लेकर 354। तो अभी फ़िलहाल वो अच्छे बाइंग रेंज पे है, रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है। आप 345 से लेकर 355 के बीच में कहीं पे भी आपको मिलता है बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। और एवरेजिंग के लिए जितना, अगर आप बाइंग के बाद नीचे आ जाता है तो आप उसको एवरेज कीजिएगा, उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है फ़िलहाल के लिए, आप पोजिशनल में बाय कर सकते हैं। उसी के साथ बात करते हैं, हमने आपको ETF बोला था, CPS ETF, PSU बैंक ETFs, ये भी अभी बाइंग रेंज में है, आप इसमें बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। और क्रिप्टो में अगर बाय करना चाहते हैं तो ट्रेड करते हैं तो आप XCM USD और QKC USD में बाय कर सकते हैं। इसमें काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर जितना नीचे जाएगा आप उतना ऐड करते जाइए, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। जितना नीचे जाएगा उससे ज़्यादा पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होता है। तो रिस्की ट्रेडर्स कमोडिटी में, करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें। तो शुरुआत करते हैं हमारा लर्निंग कंटेंट को। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूं। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्केट सेगमेंट के बारे में। ए मार्केट सेगमेंट इज ए डिवीजन विद इन व्हिच ए सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज ट्रेडेड। Each financial instrument is characterized by its risk and reward parameters. The stock exchange operates in 3 main segments. The capital market segments offer tradable securities such as equity and exchange traded funds (ETFs). The capital market segments has sub-segments under which instruments are further classified. For example, common shares of companies are traded under the equity segment, abbreviated as EQ. So if you were to buy or sell shares of a company, you are essentially operating in the capital market segment. The futures are option, generally referred as an equity derivative segment, in
is where one would trade leveraged products. We will explore the derivatives markets in greater depth in the derivative module. The wholesale debt market deals with fixed income securities, debt instruments including government securities, treasury bills, bonds issues by the public sector, undertaking corporate bonds, corporate डिवेंचर एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि मार्केट सेगमेंट क्या होता है। वेरियस स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट में से एक है आपका इक्विटी सेगमेंट, दूसरा है एफ.एन.ओ और फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसके बारे में फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में डेरिवेटिव सेक्शन में जाने के बाद बात करेंगे। तो अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो क्विज़ करते हैं। क्विज़ में देखिए हमने इस क्विज़ में हमने 130 मार्क्स मिला है हमको। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा और इंटरमीडिएट लेवल के क्विज़ आप कर सकते हैं। और इसमें अगर हम करेंगे तो आंसर शो करेंगे तो हमारा नेक्स्ट अटैम्प्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको खुद से ये करना पड़ेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। एडवांस लेवल चैप्टर में हम देखेंगे द ट्रेडिंग टर्मिनल्स। द प्रीवियस चैप्टर गिव यू ए बेसिक क्या क्या है। गेटवे टू द स्टॉक मार्केट, देयर आर एसेंशियली 2 different ways you can transact buy sell in the market. Pick up your phone, dial your subsbroker and instruct him to transact on your behalf. This is also called call and trade. Do you yourself by logging in the trade terminals. Think of this buying an air ticket. You either call a travel agent or you log into travel website to buy one yourself. If you are now to stock markets, the best way to forward this is to use a trading terminal and transact yourself. There are two types of trading terminal: browser based, where you essentially open a browser and log in your trading account; software based, which requires you to download a desktop application. Either which ways post login you essentially gain access to the market. So in a sense, the trading terminal is your gateway to the stock market. This gateway allows you to do multiple things such as transacting in share, tracking your profit and loss, tracking market movement, follow the news, manage funds, view stocks charts, access trading tools, etc. The next couple of cards will help you familiarize with the trading terminals and its interface. For this chapter, we will use Zerodha's website trading terminal guide, arguably the best trading terminal in the industry. तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके ट्रेड करने के लिए आपको जैसे आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं फिर ट्रेडिंग एजेंट से या फिर ट्रेवल एजेंट से या फिर आप डायरेक्टली लॉगिन करके करते हैं, उसी तरह आप कॉल एंड ट्रेड में कर सकते हैं या फिर खुद आपका वेबसाइट में जाके आप लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सेटिंग यहाँ पे टास्क कैसे आपको टास्क सेटिंग करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।